श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जन रंजन भंजन खलब्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बैर तज नाइये माथा प्रंतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु को वैदेही भजऊ राम बिन है सनेही। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा विश्व द्रोह कृत अगजई लागा। जास नाम ते ताप न सावन सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण। बार बार पद लागहूँ विनय करऊँ दशीष। परिहर मान मोह मद भजऊँ कोशलाधीश। मुनि पुलस्त निश्चिसन कही पठइये बात। तुरस्व में प्रभुसन कही पाई सुअवसर तात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। विभीषण रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ। सब परिहरि रघुवीरहि भजऊ भजे ये संत। जिस प्रकार से संत काम क्रोध लोभ का त्याग करके परमात्मा का भजन करते हैं। सांसारिक प्राणी काम क्रोध लोभ के द्वारा जीवन में खुशहाली चाहते हैं, परंतु संतों को मालूम है कि ये नरक के रास्ते पे चलने से आज तक कोई सुखी नहीं हो सका है। इसलिए वो नरक का रास्ता छोड़ देते हैं और जो सुख शांति का मार्ग है, सुख शांति का मार्ग भगवान का भजन। तो संत जो हैं रघुनाथ जी का भजन करते हैं। तो अब विभीषण बता रहे हैं, मैं जिस परमात्मा श्री राम की बात कर रहा हूं, आप उनको केवल राजा ना समझें। वो मनुष्य नहीं है, वो राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला। ना तो वो राजा हैं ना वो भूप हैं। कहा फिर वो क्या है? तो कहते हैं भुवनेश्वर। अखिल ब्रह्मांड के जितने 14 भुवन हैं उनके वो ईश्वर हैं, स्वामी हैं। सबके ऊपर उनकी सत्ता है। सर्वोपरि जो सत्ता है वो श्री राम की सत्ता है। 14 भुवन के ऊपर परमात्मा श्री राम का शासन है। वो शासनाध्यक्ष हैं। उनकी सत्ता से ही ये जड़ माया जो है सत्य प्रतीत होती है। भुवनेश्वर। फिर कालहू कर काला। वो कालों के भी महाकाल हैं, अर्थात काल के अंतर्गत नहीं है। काल के द्वारा जीव हम सब जैसे हैं। बच्चा है, फिर जवान होता है, वृद्ध होता है। ये सब काल के कारण होता है। समय के अनुसार समय बदलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देते हैं। परंतु जो परमात्मा है वो कालातीत है, काल से परे है। काल के भी काल है, अर्थात जो काल सारी सृष्टि को अपना आहार बनाता है, भक्षण करता है, उस काल को भी वो ग्रस लेते हैं। अर्थात केवल वही ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। वो शाश्वत है, वो सनातन है, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है। वो तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म अनामय अज भगवंता।
वो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म अर्थात व्यापक है। वो सब जगह विराजमान है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। वो सब जगह परिपूर्ण है, वो ब्रह्म है। अनामय है अर्थात सम्यक प्रकार की आदि व्याधियों से वो रहित है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार के आदि व्याधि उनको पीड़ित नहीं करती हैं। वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। तो कोई कहता है कि फिर ये राम जी के रूप में कैसे अवतरित हुए, तो कहते हैं भगवंता, वो भगवान है। अर्थात हम सबका जो जन्म है वो कर्मानुसार होता है। हम अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने के लिए जन्म लेते हैं, परंतु परमात्मा जो है जन्म कर्म च में दिव्यम, गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, अलौकिक हैं। लौकिक अर्थात कर्मानुसार। जिस प्रकार से शासनाध्यक्ष कभी जेल में जाए तो वो कोई अपराध के कारण, दंड भोगने के कारण जेल में नहीं जा रहा है, केवल निरीक्षण करने के लिए, वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जाता है। परमात्मा जो है सृष्टि में अपने भक्तों के लिए आते हैं। परमात्मा का जो आना है, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनी हो रे। विभीषण जैसे जो संत हैं उनके लिए परमात्मा पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। विभीषण की क्या विशेषताएं हैं, इस विषय में अभी थोड़ा आगे चल के जो विभीषण की भगवान श्री राम की शरणागति है उस प्रसंग में चर्चा करेंगे। रावण का दुर्व्यवहार और विभीषण जैसे संत का संतत्व उसमें प्रकट होता है, तो वो चर्चा बाद में की जाएगी। तो भगवान जो हैं, भगवान दिव्य हैं, उनका जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है, उनकी लीलाएं अलौकिक हैं, वो व्यापक हैं, अजित हैं, अर्थात उनके ऊपर आज तक कोई भी विजय नहीं पा सका। अर्थात उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है, उनसे अधिक शक्ति सामर्थ्य वाला कोई नहीं है। वो अनादि हैं, वो अनंत हैं। अनादि अर्थात उनसे पूर्व कोई नहीं था, उनसे पहले कोई नहीं था, इसलिए उनको अनादि कहा जाता है। और उनका अंत आज तक किसी ने नहीं पाया, इसलिए वो अनंत हैं। केवल परमात्मा ही अनादि और अनंत है। दूसरे विषयों में हम सोच सकते हैं कि इससे पूर्व, इससे पूर्व, इससे पूर्व, परंतु परमात्मा से पूर्व की बात सोची नहीं जा सकती है, क्योंकि परमात्मा सदैव से है। वो काल और अवधि में बांधे नहीं जाते हैं, वो कालों के भी महाकाल हैं, वो अनादि हैं, वो अनंत हैं। केवल परमात्मा ही अनंत हैं, अर्थात उनका अंत कभी नहीं होता है, वो शाश्वत है। कहा कि को पृथ्वी पे जो आए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो कहते हैं गौ द्विज धेन देव हितकारी। गौ अर्थात पृथ्वी, यहां गौ शब्द आया, फिर आगे धेनु शब्द आ रहा है। तो यहां गौ शब्द का अर्थ, शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात पृथ्वी, गौ अर्थात गौ माता धेनु। परंतु यहां जो है पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। पृथ्वी जो है हम जैसे जड़ जीवों का भार सहन नहीं कर पाती है। जो जीव परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था को भंग करता है, जो
नियति के विपरीत कार्य करता है, जो प्रकृति के विपरीत कार्य करता है, परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था के विपरीत कार्य करता है, तो पृथ्वी जो है उसका भार सहन नहीं कर पाती है। पृथ्वी कहती है, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही। मेरे को पृथ्वी के ऊपर जितनी सरिताएं हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, हिमालय जैसे, सुमेरु जैसे, और बड़े सागर हैं, कहती है कि इन सब का भार मेरे को नहीं लगता। बड़े पर्वतों का भार नहीं है, समुद्र का भार नहीं है, बड़ी सरिताओं का भार नहीं है। कहा फिर आपको भार किसका लगता है? जस मोई गरु एक पर द्रोही। जो दूसरों के साथ द्रोह करने वाले लोग हैं, उनका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। हम अगर किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से द्रोह करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उस सत्ता को ललकार रहे हैं जिसकी सत्ता से ये जीवन चल रहा है। हम और आपका जीवन जो है परमात्मा की सत्ता से चलता है। हम किसी से द्रोह करते हैं, अर्थात हम उस सत्ता का अपमान करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, हम उसकी उपेक्षा करके कार्य करते हैं, तो उस कर्मचारी की उपेक्षा नहीं है वो सत्ता की, क्योंकि सत्ता ने उसको उस प्रकार का अभिनय सौंप के कार्यभार देके नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से अगर कोई किसी से द्रोह करता है तो वो परमात्मा की सत्ता को ललकारता है और वो परमात्मा का ही द्रोही है। तो जो परमात्मा का द्रोही है उसके भार को पृथ्वी नहीं धारण कर पाती है। तो भगवान का अवतार होता है गौ के लिए अर्थात पृथ्वी के लिए, द्विज अर्थात जिनका दूसरा जन्म हो गया है। साधारण जन्म हमारा माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म नाद सृष्टि के द्वारा। एक बिंदु सृष्टि है, एक नाद सृष्टि है, शब्द की सृष्टि है। शब्द के द्वारा ये पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ है। परमात्मा के अंदर जो अहम की संवेदना का स्फुरण हुआ, उस स्फुरण से एक ध्वनि प्रकट हुई, उसी को हम सब ओंकार की ध्वनि कहते हैं, ओम की ध्वनि कहते हैं। वो ध्वनि ने फिर महातत्व को प्रकट किया। महातत्व से पंच महाभूतों की रचना हुई और फिर आगे आगे सृष्टि का विस्तार होता चला गया। तो ये सृष्टि के आदि में शब्द है और वो शब्द ही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, इसलिए वो अक्षर है। तो जिनका दूसरा जन्म हो गया है, द्विज अर्थात दूसरी बार जिनका जन्म हो गया है। एक जन्म पहले माता पिता के द्वारा हुआ, फिर दूसरा जन्म गुरु कृपा से हुआ। तो जितने गुरु कृपा से साधना में प्रवृत्त हुए हैं उसको कहते हैं द्विज। वैसे द्विज ये जितने भी अंडज हैं, अंडे से जायमान होने वाले जीव हैं, उनको भी द्विज कहा जाता है। दांतों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार पहले दांत आते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं। दूसरा जन्म जिसका होता है उन सबको द्विज कहा जाता है। और परंतु ये शब्द साधारण रूप में रूढ़ हो गया है। लोग समझते हैं कि ब्राह्मणों को ही द्विज कहा जाता है। वैसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णों को यज्ञोपवीत का अधिकार था और यज्ञोपवीत के उपरांत आत्म साधना के कल्याण के साधन में वो आगे बढ़ते थे। कहा कि फिर ये शूद्र के साथ क्यों अन्याय किया गया? तो कहा कि वो हमेशा सेवा के द्वारा अपना विशेष कल्याण कर सकता है, विशेष कल्याण कर सकता है।
उसको विशेष मर्यादा में नहीं बांधा गया। यज्ञोपवीत हो जाने से एक विशेष प्रकार की मर्यादा में रहना पड़ता था, अर्थात इधर उधर का भोजन नहीं करना है, जो पवित्रता पूर्वक रसोई घर में भोजन बनाया गया है उसी भोजन को ग्रहण करना है, शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करने हैं, उसके साथ साथ नित्य प्रति संध्या उपासना करना है, और मतलब एक विशेष प्रकार की मर्यादाओं में उसको बांध दिया गया था। और जब व्यक्ति यज्ञोपवीत के बाद उन मर्यादाओं का पालन नहीं करता तो फिर उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है, एक बार प्रहलाद को राक्षसों ने कहा, क्योंकि उनके राज में बहुत से राक्षस थे, तो राक्षसों ने कहा कि आपके पिताश्री को अर्थात हिरण्यकशिपु को भगवान नारायण ने नरसिंह बन के मारा था, और आप भगवान नारायण की आराधना उपासना करते हो, जो आपका पिता का द्रोही है। बच्चे को चाहिए कि वो अपने पिता के द्रोही का प्रतिशोध पूरा करे, परंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हो। प्रहलाद की बुद्धि खराब हो गई। कहा जाता है कौन कुसंगत पाए नसाई, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुसंग पाके बर्बाद नहीं हुआ है। रामचरितमानस में सत्संग की महिमा और कुसंग की महिमा दोनों बताई गई है। सत्संग की महिमा एक लंकनी नाम की राक्षसी के द्वारा प्रकट की गई है, लंका की अधिष्ठात्री देवी के द्वारा वो प्रकट की गई है, अर्थात लंका में रहती है, कुसंग में रहती है, और थोड़े से सत्संग से उसकी बुद्धि परिष्कृत होती है, शुद्ध होती है। और ये जो माता केकई श्री अयोध्या में रहती हैं, पवित्र भूमि में रहती हैं, उसके साथ सरजू का जल पीती हैं। महाराज दशरथ की रानी है वो, भरत जी जैसे उनके पुत्र हैं। भगवान श्री राम उनके निकट अधिक से अधिक समय देते हैं। इतना सब होने के बाद भी मंथरा ने उनकी बुद्धि को बदल दिया। ऐसा कुसंग है, मतलब कितना ही सही व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही सही आहार विहार करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कुसंग ऐसा है जो हमारी बुद्धि को बदल देता है, खराब कर देता है। तो प्रहलाद भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए चल दिए, सैन्य संगठन करके। भगवान ने देखा, भगवान की जो शरणागति स्वीकार कर लेता है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे भक्त को कुसंग के कारण दुर्बुद्धि पैदा हो गई है, कुमति आ गई है इसके मन में। उस दुर्बुद्धि को दूर करने के लिए भगवान एक सन्यासी का वेश धारण करके, दंडधारी सन्यासी, दंड लेके चले आ रहे थे। जिधर प्रहलाद जो हैं सेना के साथ जा रहे थे, सामने से भगवान सन्यासी के वेश में चले आ रहे थे, और प्रहलाद ने सुहावबस उन सन्यासी महात्मा का अभिवादन किया, अर्थात उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो वो दंड उनका छूट गया। भगवान नारायण लीला कर रहे हैं, हाथ से दंड छूट गया। भगवान ने कहा सन्यासी के वेश में, वत्स, वत्स अर्थात पुत्र, मैं वृद्ध हो गया, मेरे को झुकने में तकलीफ होती है, तुम
इस दंड को उठा दो। प्रहलाद उस दंड को उठाने लगे। भगवान की लीला, वो दंड उठा नहीं। बहुत कोशिश की, नहीं उठा। बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूरी ताकत लगाई। भगवान बोले, इसी बल पे तुम भगवान नारायण से युद्ध करने जा रहे हो? तुम में इतनी ताकत नहीं कि एक डंडा उठा सको, और तुम नारायण के साथ युद्ध करने जा रहे हो। कैसे उनका सामना करो? सत्संग के प्रभाव से प्रहलाद की बुद्धि शुद्ध हुई, और प्रहलाद ने कहा, आप वास्तविक में कौन है? मैं आप को जो सन्यासी, वृद्ध सन्यासी के रूप में देख रहा हूं, ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। आप अपने सही स्वरूप में प्रकट होके मेरे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रहलाद ने पूछा कि आज मेरे को ये दुर्मति, ये कुमति कैसे आ गई, जो मैं आपसे युद्ध करने के लिए चल रहा था। भगवान ने बताया, प्रहलाद, तुमने जो नित्य उपासना है उसको छोड़ दिया है, और नित्य उपासना को छोड़ देने के कारण कुसंग ने तुम्हारे ऊपर ये दुष्प्रभाव डाला है। तो जब से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, जब से हम गुरुमुख हो जाएं और मंत्र दीक्षा प्राप्त हो जाए, तब से अपना नित्य नियम जो है नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नित्य नियम छोड़ देते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो खराब हो जाती है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जिस प्रकार से श्वास लेना परम आवश्यक है, हो सकता है भोजन के लिए तो हम एकादशी व्रत कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, परंतु श्वास के लिए कोई व्रत नहीं करता। कि प्राणायाम में भी श्वास हम कुछ क्षणों के लिए रोक पाते हैं, विशेष वो भी नहीं रोक पाते हैं। और ऐसी स्थिति में भी वैसे तो शरीर के भिन्न भिन्न छिद्रों से श्वास प्रवेश करती है, प्राणवायु प्रवेश करती है। नासिका से हम रोक लें, मुख से रोक लें। तो जिस प्रकार हम श्वास को नहीं छोड़ते, इसी प्रकार से नित्य नियम का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो नित्य भजन साधन नहीं करते उनको माया महारानी घेर लेती हैं। विवेकानंद एक पहाड़ी जी महाराज हुए, पहाड़ी जी महाराज से बहुत प्रभावित हुए। तो पहाड़ी जी महाराज का जो जलपात्र था उसको वो साफ करते थे तो बहुत चमकता था। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप इसको चमकाने में इतना समय लगाते हैं, इतनी देर भगवान का नाम सुमरन करें। कहा कि वत्स देखो, अगर इसको रोज इस प्रकार से सफाई नहीं की जाएगी तो इसके हालत ये काला पड़ जाएगा, ये जो धातु है ये इतनी चमकेगी नहीं। इसको साफ करते करते अंदर से एक प्रेरणा पैदा होती है कि अंतःकरण को अगर नित्य प्रति संध्या उपासना नहीं की जाएगी, भगवान का सुमरन नहीं किया जाएगा व्यवस्थित रूप से, तो निश्चित है कि मन भी काला पड़ जाएगा। इसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जिस प्रकार से बर्तन को साफ करने के लिए हम मांजते हैं, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, पहले दूसरी व्यवस्थाएं थी, आज दूसरी व्यवस्थाएं हैं, पर सफाई करते हैं। उसी प्रकार से मन को साफ करने के लिए नित्य संध्या उपासना जरूरी है। तो ये द्विज जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, अर्थात जो आत्म कल्याण के साधन में आगे बढ़ रहा है, उनके लिए धेनु अर्थात गौ,
देवताओं, देवता अर्थात ये सारी सृष्टि जो है ये अधिदेव के द्वारा संचालित होती है। जितना आधि भौतिक जगत है वो अधिदेव के द्वारा संचालित होता है। जिस प्रकार से ये शरीर जीवात्मा के द्वारा संचालित होता है, उसी प्रकार से ये सारी सृष्टि में जितना भी ये दिखाई देने वाला आधि भौतिक जगत है ये अधिदेव के द्वारा संचालित हो रहा है। अधिदेव के द्वारा संचालित हो रहा है। जैसे घर है तो गृह देवता है जिसको वास्तुदेव कहते हैं। हम घर में अगर वास्तुदेव को संतुष्ट नहीं करते हैं तो वास्तुदेव जो हैं रुष्ट होते हैं और उनकी असंतुष्टि से, उनकी रुष्टता से हमको शांति नहीं मिलती है। इसलिए समय समय पे वैसे जो लोग नित्य प्रति अग्निहोत्र करते हैं, नित्य प्रति कर्मकांड करते हैं, वो तो सभी देवताओं की उपासना कर लेते हैं, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाते तो विशेष अवसर पे हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है अथवा सत्यनारायण की कथा की जाती है या कोई अन्य उत्सव मनाया जाता है, विशेष उत्सव, तो उसमें गृह देवता, नगर देवता, ग्राम देवी, ग्राम देव, इन सब की उपासना करनी चाहिए। तो देव अर्थात ये जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति है, अधिदेव उसको कहा जाता है। और राक्षस जो हैं आधिदेवी जगत को अस्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति अधिदेव को नहीं मानता वो हमारे यहाँ राक्षस कहलाता है। तो भगवान जो हैं गो द्विज धेन देव हितकारी, पृथ्वी के लिए, द्विज के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए हितकारी हैं। और वो कृपा करके मनुष्य शरीर धारण करते हैं। कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी, कृपा करके मानवीय रूप में, मानव के रूप में अवतरित होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। परमात्मा जो है निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सगुण भी है। परमात्मा को एक सीमा में बांध देना कि परमात्मा यही है, हमारी बुद्धि की तुच्छता है। हम परमात्मा को कभी ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा केवल ऐसा ही है। उसकी सामर्थ्य अनंत है, उसकी सामर्थ्य पे कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है, उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है कि परमात्मा। और जब परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि का इतना विस्तार हुआ है तो वो अपने आप को नहीं प्रकट कर सकता क्या? सारी सृष्टि, जय सृष्टि उपाई, उसने ये सारी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, तो वो स्वयं प्रकट नहीं हो सकता क्या? परंतु अपने अपने विचार हैं, ठीक है। तो कहते हैं कृपा सिंधु मानस स्तनधारी। परमात्मा जो है कृपा करके, किस किस पे कृपा करते हैं? गो द्विज धेन देव, इन सब पे कृपा करके वो कृपा के समुद्र हैं, उनमें कृपा बहुत है, वो मानव शरीर धारण करते हैं। और परमात्मा कैसे हैं? तो कहा जाता है जन रंजन। जो उनके आश्रित भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले हैं। रंजन अर्थात प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले हैं। भंजन खल भ्राता, और जो दुष्ट हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, जो परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले हैं, खल दुष्ट, दुष्टों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। भ्राता अर्थात दुष्टों का जो समूह है, समूह दुष्टों को भंजन अर्थात नष्ट करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वो जो वैदिक धर्म है उसकी रक्षा करने वाले हैं। हे भ्राता, विभीषण जो है अपने भाई रावण को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि हे भैया, परमात्मा जो है वेद की धर्म के रक्षक हैं, उनके साथ आपका जो ये बैर करना अच्छी बात नहीं है।
तो वही कह रहे हैं, ताही बयर तज नाइये माथा। उनके साथ बेर करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने तो मस्तक झुका के प्रणाम करने की जरूरत है। प्रणतारित भंजन रघुनाथा, और जो भगवान के प्रणत हो जाते हैं, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, उनके आरत को, उनके कष्ट को भंजन करते हैं रघुनाथ जी। जो भी भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके दुख क्लेश को, उसकी आर्त को, आर्त यानी कष्ट को भंजन करने वाले हैं रघुनाथ जी। और अब आपको क्या करना है, तो देहु नाथ, हे नाथ। रावण से विभीषण नाथ कह रहे हैं, हे नाथ, आप जो परमात्मा की प्रेयसी सीता जी हैं, देहुनाथ प्रभु को वैदेही। इसमें दोनों अर्थ निकल रहे हैं। शब्द वैदेही है, अर्थात जो विदेह की कन्या है, अर्थात बिना देह वाले जनक की कन्या है। शक्ति जो है बिना शरीर वाले तो वो तो केवल परमात्मा के ही शक्ति है, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। शक्ति अपने अधिष्ठान में ही स्थित हो सकती है, दूसरे स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप देहुनाथ प्रभु को वेदेही, आप है नाथ जो सारे त्रिलोकी के प्रभु हैं, उनको उनकी भार्या सीता जी को लौटा दें। और उसके बाद आप क्या करो, भजऊ राम बिन हेत स्नेही। बिना कारण के जो स्नेह करने वाले हैं, अकारण जो स्नेह करने वाले हैं, हम सब जिससे हमारा कोई स्वार्थ हल होता है उससे स्नेह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और जिससे स्वार्थ नहीं हल होता उससे हम प्रेम नहीं करते। परंतु परमात्मा जो है सारी सृष्टि को अपना प्रिय मानते हैं, सब पे प्रेम करते हैं। कोई भगवान को गाली देता है, उसको भी भगवान श्वास देते हैं, जीवन देते हैं, उसको भी भगवान प्रकाश देते हैं, उसको भगवान रक्षा करते हैं, वर्षा इत्यादि देते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, भगवान के लिए कितनी ही उपेक्षा करे, परंतु भगवान सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं। वो सबके स्नेही हैं, बिना कारण के वो स्नेह करने वाले हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। एक बार जो कोई भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं। विश्वद्रोह कृत अगजई लागा। ये सबसे बड़ा पाप क्या है, विश्वद्रोह। सारे विश्व के साथ जिसका द्रोह है, जिसने बेर कर लिया है सारे विश्व से, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं। भयंकर से भयंकर पापी, क्योंकि रावण ने सारी मतलब सृष्टि के साथ द्रोह किया था और वो चाहता था कि हम एक छत्र सबके ऊपर शासन करें। तो कह रहे हैं कि अगर आपने इतना भयंकर पाप किया है तो भी भगवान जो हैं, अगर आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपका त्याग नहीं करेंगे। जास नाम त्रिताप नसावन, जिनका नाम जो है तीनों ताप को दूर करने वाला है, देहिक देविक भौतिक। त्रिताप जो हैं परमात्मा के नाम से दूर हो जाते हैं। सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण, वही परमात्मा जिनका नाम त्रिताप को दूर करने वाला है, वही हम सबके कल्याण के लिए प्रकट होकर राम रूप में आए हैं। बार बार पद लागू, विनय करऊं 10 शीस, परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे 10 शीस, हे 10 मुख, हे दशानन रावण, आपसे मैं बारंबार चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप जो हैं मान मोह और मद का त्याग करके भगवान कौशलाधीश का, कौशल के जो स्वामी हैं, कौशलाधिपति जो हैं, उनका भजन कीजिए। भजन में 3 बातों का त्याग करना चाहिए, परिहर मान मोह मद।
अगर हम अभिमान में डूबे हैं हम सेवा नहीं कर सकते। सेवा जब होती है जब अभिमान से हम रहित होते हैं, मोह अर्थात भ्रांत धारणाओं से हम ग्रसित होते हैं, तो भी हम सही ढंग से सेवा नहीं कर सकते हैं। और जिसने मदपान कर लिया है, जिसको जाति, रूप, धन, यौवन, विद्या, बाहुबल, इन सब का मद है। बाहुबल होना अच्छी बात है, विद्या होना अच्छी बात है, और जाति, उत्तम जाति में होना अच्छी बात है, सब बातें अच्छी हैं, परंतु इनका मद नहीं होना चाहिए, इसका नशा नहीं होना चाहिए। इसका मद जो होता है, जिस प्रकार से हाथी बहुत समझदार प्राणी है, और जब वो मद में डूब जाता है, मद वाला हो जाता है, मतवाला कहते हैं उसको, तो फिर वो अपने महावत को भी कुछ नहीं समझता, अपने मालिक को भी कुछ नहीं समझता, दीवार के नीचे दबा के मार देता है, इतना खतरनाक हो जाता है मद। तो ये जो भजन करना है, तो भजन में मान, मोह, मद, तीन वस्तुओं का त्याग करो और आप भगवान का भजन करो। मुनि पुलस्त निशिष्यन कही पठइये बात, तुरंत में सो में प्रभूषण कही पाई सु अवसर तात। हमारे जो दादाजी हैं, विभीषण कह रहे हैं, विभीषण विशर्वा के पुत्र हैं। विशर्वा जो हैं पुलस्त जी के पुत्र हैं, अर्थात विभीषण कह रहे हैं कि हमारे दादा पुलस्त जी महाराज ने हमारे पास अपने शिष्य को भेजा था। आपसे तो, रावण से तो नहीं कह रहे, परंतु विभीषण के पास क्यों भेजा गया पुलस्त जी का शिष्य? रावण के पास सीधा क्यों नहीं भेज दिया पुलस्त जी ने? रावण के स्वभाव को पुलस्त जी जानते हैं, और रावण के अनाचार, अत्याचार, पापाचार के कारण पुलस्त जी उससे बात भी नहीं करते थे। उसके पास उन्होंने अपने शिष्य को भेजना उचित नहीं समझा। तब उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को शक्ति सामर्थ्य देके आकाश मार्ग से विभीषण के घर में, भवन में पहुंचाया, और वो शिष्य जो है विभीषण को महर्षि पुलस्त का ये संदेश देके चला गया था। तो विभीषण भरी सभा में सबके बीच में बता रहे हैं, मुनि पुलस्त निशिष्यन कही पठइये बात, तुरस्सों में प्रभूषण कही पाई सु अवसर तात। आज मेरे को अवसर मिला और इस समय मैंने महर्षि पुलस्त की बात आपको सुना दी है। अब आपके लिए बहुत अच्छा सुअवसर आ गया। अच्छा सुअवसर किस लिए आ गया कि कल कोई कहेगा कि आप पहले तो सीता जी को अपहरण करके ले आए, फिर लौटा दिया। आप कह सकते हो मैंने अपने दादाजी की बात मानी, समाज में आपकी किसी प्रकार से तौहीन नहीं होगी, किसी प्रकार से न्यूनता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आप कह सकते हो कि मैंने तो महर्षि पुलस्त की बात को मान के उनकी आज्ञा का पालन किया, नहीं तो मैं सीता को नहीं लौटाने वाला था। एक विभीषण अपने ढंग से समझा रहे हैं, सब प्रकार से ऊपर भगवान की महत्ता बता दी, सब कुछ बता दिया, और इसके बाद ये पुलस्त जी का संदेश, तुरस्सों में प्रभूषण कही पाई सु अवसर तात, मैंने अवसर पाके ये महर्षि पुलस्त की बात आपको बताई है। वैसे रावण कभी भी जब कोई सीता जी को देने की बात करता था तो वो एकदम आपे से बाहर हो जाता था, मतलब अपने बुद्धि को संभाल नहीं पाता था और कुछ ना कुछ उग्रता में आके कोई कठोर कदम उठा लेता था, गलत काम कर बैठता था। परंतु पुलस्त जी की बात आई है तो रावण ने कुछ नहीं कहा, शांति से सब सुन लिया। और इसके बाद
मालबंत अति सचिव सयाना, तास वचन सुन अति सुखमाना। जब मालबंत, ये मालबंत कौन है? तो कहा जाता है रावण मात पिता मंत्री वर, रावण की माता। इसके विषय में महाभारत में जो कथा आती है वो इस प्रकार से आती है। लंका में 3 राक्षस, माली, सुमाली और माल्यवान, तीनों राज किया करते थे। भगवान नारायण के पास समाचार पहुंचा कि ये पूरे पृथ्वी पे बहुत आतंक फैला रहे हैं, बहुत आतंक फैला रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 3 देव बन के, माली, सुमाली और माल्यवान, ये सब राज कर रहे हैं और बहुत आतंक फैला रखा है। तो भगवान नारायण इनसे युद्ध करने के लिए आए, और युद्ध करने के लिए आए तो माली का तो सिरोच्छेद कर दिया, सुमाली को गरुड़ जी ने पंखों से फटकार के कहीं दूर फेंक दिया, और माल्यवान ने देखा कि अब ये दोनों तो चले गए, अब मैं अकेला बचा हूं। तो अपने वंश को बचाने के लिए, इनकी 3 लड़कियां थी, राका, मालिनी और पुष्पोत्कटा, ये 3 लड़कियां थी। तो इनको लेके ये चल दिए माल्यवान। तो यहां जो कहा जा रहा था, ये माल्यवान कौन है? तो माल्यवान रावण मात पिता मंत्री, रावण की माता का पिता है। विभीषण जो है रावण का विमात्र बंधु है, भयो विमात्र बंधु लगतासु, रामायण में स्पष्ट लिखा है। विमात्र मतलब सोतेला भाई है, पिता एक है, माता अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये जो माल्यवंत थे, फिर इन्होंने विचार किया कि अब लंका का राज तो हमारा छिन गया है, और वो लंका का राज दे दिया था कुबेर को। यक्ष के जो स्वामी है, यक्षों के जो स्वामी है, वो राज कुबेर को सौंप दिया गया था। तो कुबेर का लंका में राज हो रहा था। माल्यवान ने देखा कि हमारा राज छिन गया, और राजा बना दिए गए कुबेर जी। तो कुबेर जी के पिता विशर्वा हैं, तो अपनी लड़कियों को ले जाके विशर्वा की सेवा में रख दें, तो कुबेर जी जैसी संतान पैदा हो सकती है, और कुबेर जी का सामना कर सकेगी वो, और अपना राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की नीति बना के ये तीनों अपनी बच्चियों को, तीनों भाइयों की बच्चियों को ले गए, और ले जाके विशर्वा की सेवा में रख दिया। और महर्षि विशर्वा ने देखा बहुत लंबे समय से ये तीनों सेवा करती रही। एक दिन पूछा कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, बहुत समय से आप सब सेवा कर रहे हो। कहा कि हम विशर्वा जैसे संतान चाहते हैं। कहा कि इस समय गलत समय आपने ये हमारे से मांग रखी है, इस कारण से आपके जो संतान होंगी दुष्ट प्रकृति की होंगी। कहा कि आपके द्वारा संतान हो वो भी दुष्ट प्रकृति के हो, वो तो ठीक नहीं है। कहा कि एक पुत्र होगा, उसमें वो भगवान का भक्त होगा, वो विभीषण हुए। और ये रावण और कुंभकर्ण जो हैं, और ये जो खरदूषण इत्यादि हैं, वो भी इनके ही भाई हैं रावण के। और ये जो शूर्पणखा इत्यादि है, कुंभनिषि है, ये सब इनकी बहनें हैं। तो इस प्रकार का इतिहास महाभारत में मिलता है। तो ये मालवंत अति सचिव सयाना, मालवंत जो है बहुत समझदार और वृद्ध, वयोवृद्ध भी है और
ज्ञान वृद्ध भी है, बुद्धि भी इसमें बहुत है, बहुत समझदार था। और इसने कहा, विभीषण जो कह रहे हैं, तास वचन सुन अति सुख माना, विभीषण जो कह रहे हैं उससे अत्यंत सुखी हो गया और रावण से कहने लगे। और जितने भी सभासद हैं, किसी ने भी विभीषण का पक्ष नहीं लिया, सब रावण के पक्ष में रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रावण के विरोध में कोई भी बोलेगा तो रावण उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए किसी ने विभीषण का पक्ष नहीं लिया। केवल ये जो माल्यवान है, माल्यवंत माल्यवान एक ही व्यक्ति है, तो इन्होंने कहा कि तात अनुचितम नीति विभूषण सो उर्दरहु जो कहत विभीषण। आपका भाई रावण से कह रहे हैं, हे तात, बड़ा प्रिय संबोधन है तात, तो आपका जो भाई है ये नीति का भूषण है। ये जो आपसे निवेदन कर रहे हैं उस बात को आप हृदय में धारण कीजिए और विचार करके तद अनुसार कार्य कीजिए। जब माल्यवंत ने ऐसा कहा तो रावण एकदम से ऊपर, तो विभीषण ने जब कहा था कि पुलस्त जी के द्वारा ये आदेश आया है, तो रावण कुछ नहीं बोला था, चुपचाप रहा था। परंतु देखा कि अब तो हमारे नाना जी भी इस प्रकार की बात बोलने लगे, तो वो तुरंत रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो दूर न करे यहां है को। ये दोनों जो हैं, ये दोनों सठ, रावण प्रयोग कर रहा है सठ शब्द, हम नहीं कह रहे। रावण कह रहा है माल्यवंत और विभीषण, ये दोनों जो सठ हैं, मूर्ख हैं, ये रिपु का उत्कर्ष कर रहे हैं। होना चाहिए रिपु का अपकर्ष करना चाहिए, परंतु ये उत्कर्ष कर रहे हैं। उत्कर्ष मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके गुणों को बखान करके, रिपु के शत्रु के गुणों का बखान करके। उससे क्या होगा, पूरा जो लंका का समाज है, लंका के जो नागरिक हैं, उन सब की मानसिकता बदल जाएगी। इसलिए ये सब गलत कार्य कर रहे हैं। रिपु उत्कर्ष, रिपु का उत्कर्ष कर रहे हैं। और दूर ना करे यहां है को, यहां कोई है कि सब मर गए। जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई सुनता नहीं है ना, तो फिर ऐसे शब्द बोलते हैं। अब इन दोनों को हटाने वाला कोई व्यक्ति वास्तविक में वहां था नहीं। माल्यवंत और विभीषण जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और रावण के परिवार के खास व्यक्ति, एक नाना जी और एक भाई, तो इन सबको हटाने की शक्ति सामर्थ्य अन्य में तो थी नहीं। तो रावण ने झल्ला के बोला, दूर ना करे यहां है को, यहां कोई है जो इनको दूर करे। माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत ने कहा कि रावण अगला कदम कुछ भी उठा सकता है, भरी सभा में अपमानित करेगा, उससे अच्छा है स्वयं उठ के चले जाओ। तो माल्यवंत गृह गयो बहोरी, वो अपने घर पे चले गए। माल्यवंत तो घर पे चले गए और कहे विभीषण पुनि कर जोरी। विभीषण जो हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करके रावण से कहने लगे। विभीषण ने तो मन में ठान ली कि आज तो रावण को सही ढंग से समझाना है, मानेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको जो कुछ भी दंड देगा वो हम स्वीकार कर लेंगे, परंतु हम इसका हित करेंगे। संतों का एक स्वभाव होता है, भले ही स्वयं को कितना ही कष्ट सहना पड़े, स्वयं का कितना ही अपमान हो जाए, परंतु दूसरों का हित करना है। तो वो हित करने के लिए विभीषण जो है निश्चय कर लिए हैं। सुमति कुमत सबके उर रही नाथ पुराण निगमस कहीं। हे नाथ, पुराण और वेदों में ऐसा कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के हृदय में दुर्बुद्धि भी रहती है और सुबुद्धि भी रहती है, सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है।
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और जहां सुमति होती है वहां सम्यक प्रकार की संपदा निवास करती है, और जहां कुमति होती है वहां नाना प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं। ये निदाना शब्द मतलब परिणाम, मतलब परिणाम में विपत्ति आती है। मान लो किसी के कुमति है और वो कुमति काम कर रही है, तत्काल कोई फल नहीं दिखाई देता, परंतु उसका परिणाम आगे चल के आएगा। जैसे कोई व्यक्ति कुपथ्य, जो शरीर के लिए हानिकारक वस्तु है, उसको ग्रहण कर रहा है, तत्काल तो कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया, परंतु कुछ समय बाद उसका परिणाम दिखाई दे जाता है। तो यहां कहा जा रहा है विपत्ति निदाना, परिणाम में जहां कुमति होती है वहां निश्चित उसका परिणाम जो है दुखदायी होता है, नाना प्रकार की विपदाएं आती हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो विपरीता। आपके हृदय में कुमति बस गई है, इसी कारण से आपका जो हित करने वाला है उसको तो आप अपना अनहित मान रहे हो, अर्थात माल्यवान, विभीषण, ये सब उनके हित में बोल रहे थे। और मानव विपरीता, और जो आपके शत्रु हैं उनसे आप प्रीति करते हो, उनसे आप प्रेम करते हो। जो आपकी ठकुर सुहाती कहते हैं उनसे आप प्रेम करते हो, वो आपका अहित और अमंगल चाहते हैं, परंतु वो आपको लग रहा है कि वो सही है, और जो आपका हितकारी व्यक्ति है उसको आप अपना अहितकारी मान रहे हो। काल रात निश्चर कुलकेरी, तेई सीता पर प्रीत घनेरी। ये जो काल रात्रि सीता है, अर्थात सीता जी जो हैं आपके लिए महाकाली बन के आई है, और ये पूरे लंका के रक्त की पिपासु है। ये पूरे लंका को बर्बाद कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपका परिवार बर्बाद कर देगी। ये राक्षस कुल के लिए बहुत अहितकारी है। इस पे आप जो प्रीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है। आपके अंदर कुमति जो है वो ही आपको इस प्रकार की प्रेरणा दे रही है। इसी कारण से सीता के प्रति आपकी प्रीति है। कौन सी प्रीति है? सीता जी को भार्या बनाने की प्रीति, पत्नी बनाने की प्रीति। भगवती के रूप में आराधना उपासना करने के लिए प्रीति नहीं है, परंतु वो चाहता है मंदोदी आदि सब रानी तब अंतरी करऊं पनमोरा, एक बार विलोक ममोरा। मंदोदी आदि जितनी सब रानी है उन सबको आपके अधीन कर देंगे, आप मेरे साथ प्रणय अर्थात मेरे को पति रूप में स्वीकार कर ले। रावण ऐसा चाहता था। तात चरण गई मांगू राखो मोर दुलार, सीता देऊ राम को अहित न होई तुम्हार। विभीषण ने भरी सभा में रावण के चरण पकड़ लिए, तात चरण गई मांगू, और याचना करते हुए निवेदन किया कि आप मेरे प्यार को सदा बनाए रखें और कृपा करके सीता जी को राम जी को सौंप दें। इसमें ही आपका हित है। अगर आप सीता जी को नहीं सौंपते तो फिर आपका अहित और अमंगल होने वाला है। अगर सीता जी को आप सौंप देते हैं तो सम्यक प्रकार से आपका हित होगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से विभीषण जी ने अपने ढंग से समझाया है। अब रावण के ऊपर उसका क्या असर होता है वो फिर